Hello बच्चों, let's read this question. The question says example of bulk flow by positive hydrostatic pressure gradient and negative hydrostatic pressure gradients are. तो हमें बता रहा है इसमें कि जो बल्क फ्लो होता है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। इन दोनों प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो इन्होंने कुछ इसी नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट की कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे ऑप्शन ए में सक्शन थ्रू स्ट्रॉ एंड स्वेलिंग ऑफ वुड रिस्पेक्टिवली, इम्बाइबिशन एंड गार्डन हॉर्स। थर्ड एग्जांपल दे रखा है गार्डन हॉर्स एंड सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ रिस्पेक्टिवली, एंड डी में स्वेलिंग ऑफ वुड एंड इम्बाइबिशन रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में आ गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द लिक्विड और फ्लूइड्स के थ्रू जो लिक्विड्स आपके आते हैं, फ्लूइड्स के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है या लिक्विड्स के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब इन्होंने बता रखा है इसमें कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बल्क फ्लो होता है, उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की यहाँ पे बात करती हूँ तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, सक्शन दे रखा है, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ दे रखा है। तो अगर हम बात करते हैं सक्शन थ्रू स्ट्रॉ में, तो यहाँ पे आपका क्या है, जब आपका क्या है, कोई गिलास है या बॉटल है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा है, और यहाँ पे आपका स्ट्रॉ लगा हुआ है। तो आप क्या करते हो कि जो स्ट्रॉ से आप जब सिप करते हो, उसको पुल करते हो, जो आपका जूस है, आपका फेवरेट जूस जिसको आप पी रहे हो, तो वाटर की जो मूवमेंट है वो क्या कर रही है, अपर डायरेक्शन में हो रही है। तो आप क्या जा रहे हो, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहे हो, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम। जब आप ग्रेविटी जा रहे हो तो आप कौन सा प्रेशर दिखा रहे हो, आप नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसके अंदर, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब ये आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये ग्रेविटी के ऊपर भी बेस करता है। ये आपका क्या करता है, ये आपका जो आपका कॉलम है, हाइट ऑफ कॉलम है वो कितना बना है उसके ऊपर भी आपका बेस्ड है। ये आपका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि आपका कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके अंदर लग रहा है। तो ये आपका ये आ गया, तो इसके अंदर आ गया। और अगर हम स्वेलिंग ऑफ वुड की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं स्वेलिंग ऑफ वुड की, तो स्वेलिंग ऑफ वुड क्या आ जाएगा, swelling of wood, swelling of wood। तो स्वेलिंग ऑफ वुड, जब आपका वाटर है, ये वुड जो है, ड्राई वुड जो है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है, तो उस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन कहते हैं, इम्बाइबेशन कहते हैं, जो कि बेस्ड है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। आपका ये आपका क्या करते हैं, ये आपका जो इसमें आपका डिफ्यूजन है, एक्चुअली इम्बाइबेशन की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि स्वेलिंग ऑफ वुड होती है इम्बाइबेशन की वजह से, जो आपका क्या है, एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। और इसमें वाटर की जो मूवमेंट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे होती है, ग्रेडियंट के बेस पे होती है। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्बाइबेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्बाइबेशन एंड गार्डन हॉर्स। तो गार्डन हॉर्स जो आपकी बड़ी सी पाइप होती है, जहाँ पे आप गार्डन को वाटरिंग करने के लिए, पानी देने के लिए यूज करते हैं, तो आपका गार्डन हॉर्स को हम क्या कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गार्डन हॉर्स। गार्डन हॉर्स आपकी एक जो पाइप है, वाटर पाइप की बात हो रही है यहाँ पे, वाटर, ये क्या है, एक वाटर पाइप है जो आपका क्या करते हैं, गार्डन को पानी देने के लिए हम यूज करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्बाइबेशन, यहाँ के इस स्टेटमेंट में इम्बाइबेशन ऑप्शन आपका ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, गार्डन हॉर्स एंड सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। अब सक्शन थ्रू स्ट्रॉ तो हमने देख लिया कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड होता है इसके अंदर, और इसके अंदर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। अब हम बात करते हैं गार्डन हॉर्स की, कि गार्डन हॉर्स आपका कैसे वर्क करता है। गार्डन हॉर्स जो आपका वर्क करेगा, ये पाइप में जो पानी आपका आता है, ये आपका जो वर्क कैसे करता है, इसमें आपका
डिफरेंस आता है प्रेशर के अंदर, व्हेन द डिफरेंस, आपका डिफरेंस क्या आएगा इन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, इसमें आपका डिफरेंस आएगा व्हेन द डिफरेंस इन व्हेन डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेड, इसमें आपका प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर exerted 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 आपका क्या आ जाएगा, जब आपको वो क्या करता है, प्रेशर exerted by a fluid, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जहां पे आप मेन सप्लाई दे रहे हैं पानी की पाइप में आपकी, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है के साथ पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, और जहां पे आपका जो सेकेंड जो इसका जो एंड है गार्डन उस पाइप का, जहां पे आपने टैप के साथ इसको कनेक्ट किया वहां बहुत ज्यादा प्रेशर है, और आपका प्रेशर ही आपका क्या कर रहा है, जहां पे आपने पानी देना है वो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो आपका प्रेशर जो डिफरेंस, वो आपका डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो वाटर जो है मूव करेगा वहां पे, तो वो आपका क्या करता है, ये आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो आपका ये वाली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, इसमें दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर वाटर जो मूव कर रहा है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिस्पेक्टिवली दोनों प्रेशर्स के उसमें उसके रीजन की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, दोनों ही एग्जांपल्स में। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करती हूँ तो स्वेलिंग ऑफ वुड और इम्बाइबेशन सेम ही चीज है, स्वेलिंग ऑफ वुड होती किसकी वजह से है, इम्बाइबेशन की वजह से होती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट जो ऑप्शन बनती है जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वाटर मूवमेंट के लिए, वो हमारी हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन सी, correct option C. Hope you understood it well. Best of luck.